तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने सिंध तक अपने में कंसोलिडेट कर लिया, मिला लिया। ठीक है दोस्तों, अभी आगे देखते हैं। स्टेट विच एक्सेप्टेड अलायंस, कौन कौन से स्टेट थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस किया? ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले हम कहते हैं निज़ाम और हैदराबाद। ठीक है, 1798 सितंबर में उन्होंने किया। द मैसूर ने किया, तंजौर ने किया, नवाब अवध ने किया, सबसे पहले अवध ने किया था। पेशवा ने किया, भोंसले राजा अवध बेरार ने किया, सिंधियाज ने किया, राजपूत्स ने किया जोधपुर के। ठीक है, सबने एक तरह से कर लिया। ठीक है, द होलकर्स वेर द लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस इन 1818। ठीक है, होलकर्स जो थे वो सबसे अंत में किए मराठास के। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था? अब सब्सिडरी अलायंस समझ गया ना। सब्सिडरी अलायंस क्या था? वालेज ने दिया था। इसके अंडर क्या था कि हम आपके यहाँ पे रहेंगे, आपके एरिया में, वहां पे अपनी आर्मी रहेगी, ट्रूप रहेगी, धीरे धीरे उसको सबसाइड करके खुद आकर। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, सब्सिडरी रिएक्शन। ठीक है, तो वही वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो वही वाला चीज़ है, एक को हटा दो, अपने को डाल दो। ठीक है दोस्तों, वही वाली चीज़ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? इन ए सिंपल टर्म, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट्स दैट adopted son could be the heir to his foster father's private property, but not the state. It was for the paramount power, the British, to decide whether to bestow the state on the adopted son or to annex it. ये बड़ा अजीब रूल था भाई। ठीक है, सपोज एक उदाहरण देता हूँ। आपका घर है, ठीक है, आपका घर है। अगर आपका कोई बेटा है तब तो वो उस घर का ओनर है। ठीक है, मतलब घर जो है राज्य मान लीजिए, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है, तो वो उस घर का ओनर वो होगा। अगर आपने एक बेटे को अडॉप्ट किया है, एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो वहाँ का मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, फिर वो चला जाएगा सरकार को। ये अजीब सी रूल थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हुआ, ये कहा कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है, अडॉप्टेड सन राजा नहीं बन सकता। हालांकि उसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपना घर है, ये है, गाड़ी है, उसके ऊपर उसका अधिकार होगा, बट राज्य के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज होगा। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा रूल था। ठीक है, डॉक्ट्राइन वाज स्टेटेड टू द बेस्ड ऑन हिंदू लॉ, इंडियन कस्टम्स, बट हिंदू लॉ सीम टू बी द somewhat inconclusive on the point. ठीक है, ये था। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह has annexed a few of his feudatory principalities on the account of the lapse. ठीक है, तो आपको पता ही है ये बड़ा खतरनाक साबित हुआ। ठीक है, annexed lapse कौन कौन राज्य थे जो इसमें lapse हुए? लॉर्ड डाउजी। ठीक है, द टर्म ऑफ चांस ऑफ ड्यूरिंग द लॉर्ड डाउजी, डलहाउजी जो थे इसके थे टर्म मैनी रूलर। तो उन्होंने क्या किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे इसमें? सतारा, झांसी एंड नागपुर। ठीक है, उड़ीसा का है संबलपुर। ठीक है, बागट। ठीक है, बुंदेलखंड। ठीक है, जैतपुर था। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध ऑन 1856 आफ्टर डिस्पोजिंग नवाब वाजिद अली शाह ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट। ठीक है, डलहौजी याद रखिएगा, हु मेड इट? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय डलहौजी। ठीक है, thus Dalhousie annexed 8 states during the 8-year tenure and Governor General. In these 8 years, they annexed some 250,000 square miles of the territory in India. His reign almost completed the process of expansion of British power in India. This which began with the victory of Sirajuddaulah at Battle of Plassey. यहाँ से शुरू हो गया था दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों का शासन। ठीक है, रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विथ नेबर कंट्रीज, जो ये तो अब देखिए, अब तो हो गया। ठीक है, अब तो इंडिया हो गया ब्रिटिशर्स का। अब आसपास के जो देश थे उनके साथ क्या था? desiring British imperialistic to consolidate their administration and political power in the region led them into the conflict with countries. ठीक है, इंडिया में आसपास के लोग थोड़ा सा
कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। तो भूटान के साथ क्या हुआ सबसे पहले ये देखते हैं। एंग्लो भूटानीज रिलेशनशिप। ऑक्यूपेशन ऑफ असम इन 1816 brought to the British into close contact with the mountain state of Bhutan. Frequent raid by Bhutanese into adjoining territories in Assam and Bengal, ठीक है, and the bad treatment meet out to Elgin's envoy in 1863 to 64 and the treaty imposed on him, by which Britishers were forced to surrender the passes leading to Assam, led to British annexation and the passes and stopping the allowing paid to the Bhutanese। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो आप आना बंद करो, ये जो छोटे छोटे घुसने वाले रास्ते की है ना ये सब बंद करो, अगर इंडिया में आ रहे हो तो उसके लिए पे करो, ठीक है। इन 1865 Bhutanese were forced to surrender the passes in return for the annual subsidy. It was the surrendered districts which became productive area with the gardens, ठीक है। अब ये भूटानीज के साथ इन्होंने ऐसा साइन कर लिया कि भैया तुम लोग आना है तो पैसे दे के आओ, सारे घुसने वाला रास्ते बंद करो, ये करो वो करो, ठीक है। एंग्लो जापानीज रिलेशन, जापान के साथ एंग्लो नेपालीज रिलेशन, नेपाल के साथ इनका क्या क्या हुआ। द गोरखाज, ठीक है, रेस्टेड कंट्रोल ऑन नेपाल, ठीक है, गोरखाज का कंट्रोल था फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ रंजित मला ऑफ भाटगांव इन 1760। दे बिगन टू एक्सपैंड their dominion beyond the mountain. They found it easier to expand in the southern direction as the north was well defended by the Chinese, ठीक है। और उनको नॉर्थ में चाइनीज थे तो वो साउथ की तरफ आए, मतलब इंडिया की तरफ। 1801 में द इंग्लिश एनेक्स्ड गोरखपुर which brought the Gorkhas boundary and the company's boundary together। जब गोरखपुर उन्होंने एनेक्स कर लिया, गोरखा और उनका बाउंड्री एक हो गया अब तो, ठीक है। The conflict started due to the Gorkhas capture in Butwal and Shiraz in period of Lord Hastings, ठीक है। कब उनके आनातानी शुरू हुई, जब बोतवाल पे गोरखा ने कैप्चर कर लिया शिवराज पर, तब बात आ गई ब्रिटिशर्स के ऊपर। टेरिटरी तो उनका था ना उस समय। लॉर्ड हैस्टिंग उस समय हुआ करते थे, एक ट्रीटी साइन हुआ, युद्ध होने के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ, दैट इज ट्रीटी ऑफ सगोली, ठीक है, इन 1816 विच वाज इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ सगोली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कभी कभी स्टेट पीसीएस में ट्रीटी ऑफ सगोली किस किस के बीच में साइन होता है। ट्रीटी ऑफ सगोली साइन इज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड नेपालीज, ठीक है। इस ट्रीटी में क्या था, हर ट्रीटी में ब्रिटिशर्स को ही फायदा होता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है, तो इसमें भी ब्रिटिशर्स को ही फायदा हुआ। तो इसमें हुआ क्या, नेपाली एक्सेप्टेड ब्रिटिश रेसिडेंट, ठीक है। नेपाली सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं एंड अबंडेंट क्लेम टू तैरी। नेपाल ऑल्सो विड्रू फ्रॉम सिक्किम। दिस एग्रीमेंट ब्रॉट मेनी एडवांटेज टू द ब्रिटिश। क्या क्या एडवांटेज हुआ, द ब्रिटिश एम्पायर नाउ रीच द हिमालयस, ठीक है, वहां तक पहुंच गए। It got better facility for the trade with Central Asia. Acquired site for hill station such as शिमला, मसूरी, नैनीताल सब मिल गया उनको, खूबसूरत वादियों में घूमते रहे वो। The Gorkha joined the British Indian Army in large number। गोरखा लोगों को पैसे देने लगे, ठीक है। ये हो गया नेपालीज के साथ, ठीक है। बर्मा के साथ क्या हुआ, जो अभी म्यांमार है। In the beginning of the 19th century, Burma was the free country and wanted to expand westward, ठीक है, वेस्टवर्ड की मतलब पश्चिम की तरफ जाना चाहता था। द एक्सपेनिस्ट अर्ज द ब्रिटिश फ्यूल्ड बाय द ल्यूर ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ बर्मा मार्क्ड for British manufacture in Burma and need to check French ambitions in Burma and the rest of the Southeast Asia resulted in three Anglo-Burmese war and in the end the annexation of Burma into British India in 1885. ठीक है, फर्स्ट बर्मा वॉर क्या था? The first war with Burma was fought when the Burmese expansion westwards and occupation of the Arakan and Manipur and trade to Assam and Brahmaputra Valley led to continuous friction along with the ill-defined border between Bengal and Burma. In the opening decade of the 19th century, the British expeditionary force occupied Rangoon in May 1824 and reached within 72 kilometers of capital at Ava. ठीक है, पीस वॉज एस्टेब्लिश इन 1826 विद ट्रीटी ऑफ एंडाबो. ठीक है, एंडाबो ट्रीटी किसके साथ हुआ था? बर्मा के साथ. देखिए, बर्मीज लोग जो थे उस समय इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करते थे, उनका एक्सपेंशन पॉलिसी चल रहा था और यहाँ पर थे ब्रिटिशर्स. ठीक है, जब बर्मा लोगों ने
मणिपुर आराकन तक आ गए तो इनको लगा कि भैया अब तो आसाम में भी घुस जाएंगे, इन पे लगाम लगाओ, तो इन्होंने रंगून पर अटैक करके उसको अपने में मिला लिया। तब एक ट्रीटी साइन कर दी इन्होंने, क्या हर बार ट्रीटी होती है, एक ट्रीटी साइन कर दिया एंड आंदा बे में। क्या था ये, क्या था, विच प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा, तो इन्होंने क्या ट्रीटी किया, पे रुपी 1 करोड़ आज वार कंपनसेशन। सबसे पहले तो हमारे युद्ध में क्षति हुआ उसका पैसा दो। सीडेड इट्स कोस्टल प्रोविंसेस आराकन एंड तेनेसरिन, ठीक है। अबैंडन क्लेम ऑन आसाम, कचार एंड जंतिया, ठीक है। रिकॉग्नाइज मणिपुर एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, negotiate a commercial treaty with Britain and accept a British resident at Ava while posting a Burmese envoy at Kolkata। सोच लीजिए, अब सब लोग ये ट्रीटी मान लिए तो ब्रिटिशर्स का वहाँ भी हो गया। अब पहला वार में हुआ, फिर सेकेंड वार, भाई पहला जब हो गया तो फिर सेकेंड क्यों हुआ, 1852 में सेकेंड वार हुआ इनका। इसमें क्या हुआ, रिजल्ट इन ब्रिटिश कॉमर्शियल नीड एंड इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डालहौसी, ठीक है। द ब्रिटिश मर्चेंट वेर कीन टू गेट ओल्ड timber resources of upper Burma and also south further inroad into Burmese market, ठीक है। तो एक इनरोड बनाया इन्होंने, ठीक है। दिस टाइम द ब्रिटिश ऑक्युपाइड पेगू एंड द ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंसेस ऑफ द बर्मा, ठीक है। पेगू इन्होंने अपने अंदर मिला लिया जो कि एक ही कोस्टल प्रोविंसेस था। इन इंटेंस गोरिल्ला रेसिडेंस एंड टू ओवरकम बिफोर कंप्लीट ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ लोअर बर्मा कुड बी एस्टैब्लिश। गोरिल्ला किया जब पूरा होने से, पूरा वर्मा अपने कब्जे में लेने से पहले गोरिल्ला वॉरियर ने इन पे अटैक किया। अब तीसरा युद्ध क्यों हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ द बर्मीज किंग भिंडान, ठीक है, हिज सन दिवाओ, ठीक है, सक्सीडेड टू द थ्रोन, ठीक है। दिवाओ फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ वाज हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश, पहले से ही वो ब्रिटिश को सहन नहीं करता था, मारपीट करता था उनको, ठीक है। द ब्रिटिश मर्चेंट एट रंगून एंड लोअर बर्मा, ठीक है, एंड हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट द स्टेप मदर्स ट्रीटमेंट बाय विदो, ठीक है, who had also been negotiating commercial treaty with rival power of the France, Germany and Italy. The France also planned to lay a rail link from Mandalay to French territory at the time when British were conflict with the French in Niger, ठीक है, Niger, ठीक है, Egypt and Madagascar. A humiliating fine had been imposed on British timber company by Wetzel, ठीक है। वित्सो इनके साथ, बाकी लोगों के साथ अच्छे रिलेशन था, तो इसने एक कंपनी पर एक जो है फाइन लगा दी, ठीक है। डुफेन ऑर्डर्ड द इन्वेजन ऑफ फाइनल एनेक्सेशन अपर बर्मा इन 1887, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने इसको भी कैप्चर कर लिया। द ब्रिटिशर्स हैड फेस स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला अपराइजिंग एंड फॉर whole Burma soon after the nationalist movement after the First World War. The Burmese nationalists joined hand Indian National Congress to weaken this link. Burma was separated from India in 1935. The Burmese nationalist movement further intensified under Yu Angshan, ठीक है, during the Second World War, which finally led to the independence of Burma on 4th January 1948. याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर अब बर्मा की बात गई, बर्मा पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। फिर अब बात करते हैं तिब्बत में, तिब्बत की तरफ उनका क्या रिलेशन था, ठीक है। द रूल्ड बाय थियोक्रेसी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क लामांग अंडर नॉमिनल सुजरेनिटी ऑफ चाइना। द ब्रिटिश एफर्ट टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली एंड कॉमर्शियल रिलेशन विद तिब्बत हैड नॉट यील्ड एंड रिजल्ट इन द पास्ट एंड डेडलॉक हैड बीन रीच्ड बाय द टाइम ऑफ कर्जन्स अराइवल इन इंडिया। कर्जन, उन्होंने कोशिश की इनके साथ अच्छे से ट्रेड करें, बट कुछ हुआ नहीं। कर्जन आ गए इंडिया में, क्या किया उन्होंने, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। द चाइनीज सुजर्निटी ओवर तिब्बत वाज इनफेक्टिव एंड रशियन इन्फ्लुएंस एट लासा वाज इंक्रीजिंग, रशिया भी वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा था। देयर वर रिपोर्ट ऑफ रशियन आर्म्स एंड एम्यूनेशन कमिंग इनटू तिब्बत। कर्जन फेल्ट अलार्म्ड एंड सेंट ए स्मॉल गोरखा कंटिजेंट अंडर कॉलोनल ओयुंग हस्बैंड, ठीक है, योंग हस्बैंड on the special commission to Tibet to oblige the Tibetan to come to the agreement, ठीक है। तब जब उन्होंने सुना एक बार लॉर्ड कर्जन ने कि भैया रशिया वहाँ पे हथियार ला रहा है, तो इनको अलार्म बजी कि भैया तुम जाओ, अब तुम जाओ वहाँ पे कहीं रशिया ने कब्जा कर ले। एक छोटी सी गोरखा टुकड़ी उन्होंने भेज दी, ठीक है, लासा में, और नेगोशिएट किया। तो वहाँ पर उन्होंने दलाई लामा वहाँ से भाग के आ गए। हुआ ट्रीटी ऑफ लासा साइन हुआ उनके साथ, ठीक है।
तो ये थे उस समय लीडर। यंग हस्बैंड डिक्टेटर टर्म तिब्बत ऑफिशियल विद द प्रोविंसेस। क्या किया, प्रोवाइडेड दैट ये तिब्बत वुड पे, वो ये हर साल 75 लाख रुपए उनको देना है, 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपये पर एनम, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट द इंडियन गवर्नमेंट वुड ऑक्यूपाई द चुम्बी वैली। चुम्बी वैली वो इंडियन गवर्नमेंट के उसको लेगा फॉर 75 ईयर। इंडियन गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक है। तिब्बत वुड रेस्पेक्ट द फ्रंटियर सिक्किम। ट्रेड मार्ट वुड बी ओपन एट यातुंग ज्ञानसे गाटोक, ठीक है। तिब्बत वुड नॉट ग्रांट एनी कंसेशन फॉर रेलवेज, रोड, टेलीग्राफ एक्सेट्रा टू एनी फॉरेन स्टेट। किसी के साथ कोई ग्रांट नहीं, हम जो करेंगे हम करेंगे, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन सम कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर ऑफ तिब्बत। लैटर ऑन द इंस्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट ट्रू प्लेस, ठीक है। तो इसका ये क्या हुआ, 75 से 25 लाख उनको देना था। प्रोवाइडिंग एवैक्यूएशन चुम्बी वैली आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर उसको दे दिया गया चुम्बी वैली को, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या था, ओनली चाइना गेन इन द एंड आउट ऑफ द होल अफेयर बिकॉज एंग्लो रशियन कन्वेंशन इन 1907 प्रोवाइडेड दैट टू ग्रेट पावर वुड नॉट नेगोशिएट विथ तिब्बत एक्सेप्ट थ्रू द मीडिएशन चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, कहा गया कि दो बड़े बड़े लोग जैसे ब्रिटेन है और यहाँ पर रशिया है, ये दोनों मिलके कोई बात नहीं कर सकते, एक मीडिएटर चाहिए, वो मीडिएटर बना चाइना, ठीक है। चाइना गवर्नमेंट को मीडिएटर। हाउएवर कर्जन पॉलिसी काउंटर एक्ट ऑल रशियन स्कीम इन तिब्बत, ठीक है। बट कर्जन थे, ब्रिटिश प्लान लगा दिया और यहाँ पर हटा के अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। एंग्लो अफगान रिलेशन आपको पता ही है पहले से ही, ठीक है। इंक्रीज रशियन इन्फ्लुएंस इन पर्शिया, रिप्लेस्ड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड थ्वाटेड एन इंग्लिश स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रूट बाय रिवर ऑफरेट्स टू इंडिया, स्पेशली आफ्टर द ट्रीटी ऑफ तुर्कोमांचाई, ठीक है। तुर्कोमांचाई 1828 में द इंग्लिश गॉट अलार्म्ड अबाउट पॉसिबल रशियन प्लान रिगार्डिंग इंडिया। उनको जब रशिया ने वहाँ से सी रूट वी रूट बनाना शुरू किया यूफ्राटिस से, तो इनको अलार्म बजी भैया अंग्रेजों के, भैया रशिया ना आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत ही देयर वाज ए सर्च फॉर द साइंटिफिक फ्रंटियर फ्रॉम द इंडियन साइड, passes and northern west seem to hold the key to enter India। तो जहाँ से इंडिया को घुस सकते हैं वो सारे चीज़ों को इन्होंने सील करना शुरू किया। The need was felt for Afghanistan to the under control the ruler friendly of the British, ठीक है। तो उनको लगा कि उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड, ऑकलैंड का फॉरवर्ड पॉलिसी क्या था भैया, ऑकलैंड हु केम टू इंडिया आज द गवर्नर जनरल इन 1836 में वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। advocated a forward policy. This implicated that company government in India itself had to take initiative to protect the boundary of the British India for the probable Russian attack। तो इनका मेन काम ये था कि इंडिया का जो बाउंड्री है वो, इंडिया का मतलब जब ऑक्यूपाइड उन्होंने किया था ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया, तो इसको किसी और के हमले से, एंट्री से बचाना है। और किससे बचाना है, उस समय तो रशिया ही था भैया, रशिया कहीं से घुस ना जाए पूरे, ठीक है। तो उनको बचाना था, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव वाज टू बी अचीव्ड आइदर थ्रू ट्रीटीज, या तो किसी देश के साथ ट्रीटी साइन कर लो नेबरिंग कंट्री से, ताकि वो घुसने का रास्ता ना दे, ठीक है, या फिर उनको अपने अंदर मिला लो, ठीक है। तो द आमिर ऑफ अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद वांटेड ब्रिटिश फ्रेंडशिप बट मेड इट कंडीशनल ऑन द ब्रिटिश हेल्पिंग हिम टू रिकवर पेशावर फ्रॉम द। तो उस समय अफगानिस्तान चाहिए था ब्रिटिशर्स को, और अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स की जरूरत थी। दोस्त मोहम्मद थे, वो पेशावर को अपने अंदर मिलाना चाहते थे सिख से। तो उनको चाहिए था कि भैया देखो, हम यहाँ से किसी को घुसने नहीं देंगे, हम आपके वफादार बने रहेंगे, आप जो है पेशावर हमें दो, सिखों ने ले लिया, ठीक है। दोस्त मोहम्मद नाउ टर्न टू रशिया एंड पर्शिया फॉर हेल्प। दिस प्रॉम्प्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गो अहेड विद द फॉरवर्ड पॉलिसी एंड ट्राई पार्टी ट्रीटी साइन करवा दिया। तो दोस्त मोहम्मद ने क्या किया, रशिया के पास गए, पर्शिया के पास गए कि भैया आप हमें हेल्प करो, सिखों ने ले रखा है, हमें पेशावर वापस चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से पहले चले गए कि भैया हम करवाते हैं, आप रुको वहां मत जाओ, हम करवाते हैं। तो ट्राई पार्टी साइन करवा दिया। was entered into by the British Sikhs and Sahajua who had been deposited from the
Afghan throne in 1809 and had been living since then the British pensioner at Ludhiana. The treaty ने क्या किया, शाहजहाँ be enthroned, फिर से उनको बना दिया with the armed help with the Sikhs. The company remained the background, jingling the money bag. ठीक है शाहजहाँ को एंथ्रोन किया, ठीक है, आर्म हेल्प किया, ठीक है, सिखों से, और कंपनी पैसे लेती रही. शाहजहाँ कंडक्टेड फॉरेन अफेयर्स विद द एडवाइस ऑफ द सिख एंड ब्रिटिश. ठीक है, शाहजहाँ गिव अप हिज सॉवरेन राइट ओवर द आर्मीज ऑफ सिंध इन टर्न टू लार्ज सम ऑफ द मनी. ठीक है, शाहजहाँ रिकॉग्नाइज सिख रूलर महाराज रंजीत सिंह क्लेम ओवर द अफगान टेरिटरी राइट बैंक ऑफ द रिवर. ठीक है, शाहजहाँ को बना दिया, सारा चीज ट्राई पार्टी साइन करके बात खत्म कर दी. ठीक है, बट किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद एक युद्ध हुआ, अफगान वार हुआ, एंग्लो अफगान वार 1831 एंग्लो वार हुआ. क्या हुआ, सून आफ्टर ट्राई पार्टी साइन होने के बाद 1838 के तुरंत बाद ही there came about a drastic change in the political situation of the region because of the removal of the original irritants. Persia lifted its siege of heart and Russia recalled its envoy from Kabul. ठीक है, जो भी उन्होंने हेल्प किया था वो सब वापस ले लिए. Nevertheless, the British decided to go ahead with their forward policy. This resulted in the first Afghan war. ठीक है, ब्रिटिशर्स जब पॉलिसी के तहत आगे जाने लगे तो ये एक युद्ध हो गया. ब्रिटिशर्स इंटेंशन वाज टू एस्टैब्लिश ए परमानेंट बैरियर अगेंस्ट स्कीम ऑफ एग्रेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, एक परमानेंट बैरियर बनाना चाहते थे. ठीक है, ए इंग्लिश आर्मी एंटर्ड ट्रायम्फेंटली इनटू काबुल. ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल अटैक मोस्ट ऑफ द ट्राइब हैड ऑलरेडी बीन ओन ओवर बाय ब्राइब्स. दोस्त मोहम्मद ने क्या किया, सरेंडर कर दिया. एंड शाहजहाँ वाज मेड द आमिर ऑफ द अफगानिस्तान, बट शाहजहाँ वाज अनएक्सेप्टेबल टू द अफगान्स. तो ये जो बना दिया उनको, शाहजहाँ को ट्राई पार्टी साइन करके सब कुछ बना दिया, अफगान्स ने उसको अपना राजा नहीं माना. आज सुन आज द ब्रिटिशर्स विड्रॉ द अफगान, जैसे ही ब्रिटिशर्स वहां से आए शाहजहाँ को बिठा के, तो द अफगान रोज इन द रेबेलियन किलिंग द गैरिसन कमांडर इन काबुल. गैरिसन को उन्होंने मार दिया, भैया ये हमारा राजा ही नहीं है, तुम कैसे इसको राजा बना दोगे, तुम कौन हो. तो उन्होंने गैरिसन को मार दिया काबुल में. द ब्रिटिशर्स वर कंपेल्ड टू साइन ए ट्रीटी, ठीक है, विद द अफगान चीफ बाय विच दे एग्री टू इवैक्यूएट अफगानिस्तान रिस्टोर दोस्त मोहम्मद. उन्होंने कहा अब इसको हटाओ और दोस्त मोहम्मद को बनाओ, शाहजहाँ को हटाओ, अब दोस्त मोहम्मद को फिर से बनाओ. बट द इंग्लिश प्लान फेल्ड. और इंग्लिश ने ये जो कहा कि ठीक है हम इसको हटा देंगे, आप शांत रहो, दोस्त मोहम्मद को बनाएंगे, टेंशन मत लो. बट इंग्लिश का प्लान फेल हो गया. अंडर ए न्यू एक्सपेडिशन द ब्रिटिश रीऑक्युपाइड काबुल इन सितंबर. जैसे तैसे काबुल को इन्होंने रीऑक्युपाई, भाई पावर था, रीऑक्युपाई कर लिया. बट हैविंग लर्नड द लेसन वेल दे अराइव्ड एट द सेटलमेंट विद दोस्त मोहम्मद बाय विच ब्रिटिश इवैक्यूएटेड फ्रॉम काबुल एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान. ठीक, उन्होंने कहा भैया इसको हटाना भारी पड़ गया, इसको वापस से बिठा दो. तो दोस्त मोहम्मद को फिर से काबुल में बिठा दिया. द फर्स्ट अफगान वार कॉस्ट इंडिया 1.5 करोड़ रुपी एंड नियरली 20,000 men. देखिए कितना बड़ा खतरनाक चीज है युद्ध. ठीक है, अब बात करते हैं हम जॉन लॉरेंस एंड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी. जॉन लॉरेंस आगे इन्होंने एक पॉलिसी लिया, मास्टरली इनएक्टिविटी. क्या है, started a policy of masterly inactivity which was a reaction to the disaster of the first Afghan war and the outcome of the practical common sense and an intimate knowledge of the frontier problem and Afghan position passion for independence. Even when Dost Muhammad died in 1863, there was no interference in the war of succession. Lawrence policy rested on the fulfillment of the two conditions, that the peace at the frontier was not disturbed and second that no candidate in civil war sought foreign help. इनका था कि भैया शांति से रहो, बाहर से लोगों को मत बुलाओ अपने हेल्प के लिए. And as Sher Ali established himself on the throne, Lawrence tried to cultivate friendship with him. जैसे ही वहाँ पर जैसे ही दोस्त मोहम्मद का डेथ हुआ, शेर अली जैसे ही बैठे गद्दी पर, उनके साथ उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश की. लाइटन एंड पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व. ये क्या है भाई, लाइटन ए नॉमिनी ऑफ द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर बेंजामिन डिजराइल. ठीक है, 1874 to 80 became the viceroy of India in 1876. He started a new foreign policy of proud reserve. Proud reserve का मतलब क्या है, which was aimed at having scientific frontier and safeguarding
sphere of influence. According to Leighton, the relation with Afghanistan could no longer be left ambiguous. ठीक है, ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, अब ऐसे ही रहेगा रिलेशन. सेकेंड एंग्लो, जब सब कुछ ठीक था, दूसरा एंग्लो वॉर हो गया. लाइटन मेड एन ऑफर टू द फेवरेबल ट्रीटी टू शेर अली. शेर अली को एक ट्रीटी उन्होंने ऑफर किया. क्या किया? बट द आमिर वांटेड फ्रेंडशिप विद बोथ हिज पावरफुल नेबर्स रशिया एंड ब्रिटिश. वो ये कहते थे कि भैया आप हमारे साथ ही दोस्ती रखो, दूसरे के साथ दोस्ती मत रखो. बट शेर अली चाहता था कि दोनों रशिया भी दोस्त बने और ब्रिटिश भी दोस्त बने. ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया और रशिया दोनों ही दोस्त बन के रहे. बट ब्रिटिश इंडिया का तो मतलब था कि हमारे साथ दोस्ती रखो, बाकी किसी से दोस्ती नहीं रख सकते. While keeping both them at an arm's length, later Sher Ali refused to keep British envoy in Kabul. काबुल में जो ब्रिटिश एनवॉय मतलब ब्रिटिश के जो आर्मी रहते थे उसको रखने से शेर अली ने मना कर दिया. काबुल में अपनी आर्मी हटाओ भाई. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, नई चीज एक जन्म ली. क्या हुआ? लाइटन वाज डिसप्लीज्ड. ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगा भैया, उसको अच्छा नहीं लगा. And when the Russians withdrew their envoy from Kabul, Leighton decided to invade Afghanistan. जैसे ही रशियन ने, वो अच्छा दोस्त था भाई, उसको नहीं रखना है तो वापस ले गया. रशिया अपना जो है आर्मी वापस ले गया. अब ब्रिटिशर्स ने नहीं ली. अब ब्रिटिशर को चांगा भैया रशिया तो है नहीं, अब अटैक कर दो इस पे. लाइटन ने शेर अली पे अटैक कर दी. ठीक है, शेर अली भागे. ठीक है, फ्लेड इन द फेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन्वेजन एंड द ट्रीटी ऑफ गंडामाक साइन हुआ. ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंडामाक साइन हुआ. ठीक है, तो इसमें क्या साइन हुआ भाई, किसके साथ साइन हुआ? अब अफगान शेर अली के साथ इन्होंने साइन किया. मई 1879 में वह साइन विद याकूब खान, द एल्डेस्ट सन ऑफ द शेर अली. शेर अली तो भाग गए ना, याकूब खान थे, उनसे साइन हुआ. ट्रीटी ऑफ गंडामाक में क्या हुआ? इसमें था सेकेंड एंग्लो वॉर प्रोवाइडेड, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ गंडामाक. आमिर कंडक्टेड हिज फॉरेन पॉलिसी विद एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब जब भैया जो भी करोगे ना, किसी से साथ दोस्ती करोगे हमसे पूछ के करोगे. अब ब्रिटिश इंडिया ने ये कह दिया. द परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंस स्टेशन एट काबुल, हम लोग यहीं पर रहेंगे, काबुल में अपना घर बनाएंगे. तो उन्होंने परमानेंट रेसिडेंट कर लिया. अब इसको कौन हिलाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव आमिर ऑल सपोर्ट अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन. कोई आपको अगर बाहर से अटैक करता है, हम आपको बचाएंगे, बस पैसे दीजिए सालाना. ठीक है, ये हुआ उनके साथ. ठीक है, बट सुन याकूब हैड द एब्डिकेट अंडर पॉपुलर प्रेशर एंड ब्रिटिश एंड रीकैप्चर काबुल एंड कांधार. ठीक है, इस तरह से इन्होंने फिर से अफगानिस्तान को अपने फ्रंटियर में क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब समझ रहे ना, सिंध की तरफ. ठीक है, राजस्थान, सिंध, ठीक है, पाकिस्तान, वो सब, अफगानिस्तान. सक्सेसिव इंडियन रूलर ट्राई टू रीच आउट द रीजन लाइंग. ठीक है, तो वही हुआ. ठीक है, ड्यूरिंग 1891-92 ब्रिटिश ऑक्युपाइड द हुंजा, नागर, गिलजिट वैली, सब कुछ ले लिया अपने अंदर. ए कॉम्प्रोमाइज वाज फाइनली रीच्ड बाय द ड्राइंग द बाउंड्री लाइन known as Durand line between Afghan and British frontier. ठीक है, Amir received some district and his subsidiary was increased. ठीक है, but the Durand agreement 1893 failed to keep peace and soon there were tribal uprising. To check these, permanent British garrison was established at Chitral and troops posted to guard Malakand Pass, but tribal uprising continued till 1898. Curzon the viceroy between Curzon जो थे viceroy बने 1899 and 1905 followed a policy of withdrawal and concentration. British troops withdrew from advanced posts which were replaced by tribal levies trained commanded by British officers. He also encouraged the tribal to maintain peace. He created the northwest frontier provinces directly under the government of India. ठीक है, ओवरऑल कर्जन्स पॉलिसी सम अप करते हैं. फैक्टर्स विच गेव सक्सेस ब्रिटिश इन इंडिया. क्या क्या फैक्टर थे? सुपीरियर आर्मी था, मिलिट्री डिसिप्लिन था, सिविल डिसिप्लिन था, ब्रिलियंट लीडरशिप थी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ था, नेशनल प्राइड था. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड नवाब ऑफ बंगाल जो हुआ, बैटल प्लासी हुआ, रॉबर्ट क्लाइव विक्ट्री ओवर सिराजुद्दौला लेड द टेरिटोरियल फाउंडेशन इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. बैटल ऑफ ब्रैक्सर हुआ 1764 में, क्लाइव्स विक्ट्री, क्लाइव जीते ओवर द कॉम्बिनेंट armies of Nawab of Bengal, Nawab of Awadh and the Mughal emperor at Buxar laid the real foundation of the English power.
ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुआ 1765 में, उसको जीतने के बाद ग्रांटेड द दीवानी राइट टू द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू इंग्लिश, ट्रीटी विथ नवाब ऑफ अवध, treaty with Shah Alam II Mughal Emperor, and dual government is formed in 1765 to 72. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ इन 1767 टू 69, सेकंड एंग्लो वार हुआ 1779 टू 1784, ट्रीटी ऑफ मंगलोर साइन हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुआ, टीपू सुल्तान का खत्मा हुआ, ठीक है, 1790 टू 72 में, फोर्थ एंग्लो मराठा वार हुआ जिसमें मैसूर इज कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस, एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ 1775 टू 82 में, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुआ 1775 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ 1776 में, एंड ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन हुआ 1782 में, सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ 1803 टू 1805 तक, ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुआ 1802 में, थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ 1817 में 17 टू 1819। कॉज ऑफ द डिफीट ऑफ द मराठा क्या था, इंसेप्ट लीडरशिप अच्छा नहीं था, डिफेक्टिव नेचर ऑफ द स्टेट था, लूज पॉलिटिकल सेटअप था, इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम था, अनस्टेबल इकोनॉमी थी उस समय, ठीक है, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एपिशोनेज, प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, लॉर्ड एलनबर्ग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब उन्होंने जीता, क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में इन 1809 में, सिख फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ 1845 टू 1846 में, सेकंड एंग्लो सिख वार साइन हुआ 1848 टू 49 में, ब्रिटिश पैरामाउंट से इन एक्शन हुआ, क्या रिंग फेंस पॉलिसी हुआ, वारेन हेस्टिंग लेके आए थे, सब्सिडियरी अलायंस बाय द वालेंसली, सब्सिडियरी स्टेट्स कौन कौन से थे, हैदराबाद मैसूर हैदराबाद का हुआ 1898 में, मैसूर हुआ 1799 में, तांजर हुआ 1799 अक्टूबर में, पेश हुआ दिसंबर 1801 में, अवध भी हुआ नवंबर 1801 में, भोंसले ऑफ बेरार मराठास में जो आते हैं भोंसलेस, ठीक है, दिसंबर 1803 में हुआ, सिंधियाज हुए फरवरी 1804 में, जोधपुर हुआ राजपूत की तरफ, ठीक है, जोधपुर हुआ 1818 में, जयपुर हुआ 1818 में राजपूत के, माचेरी 1818 में हुआ, बूंदी 1818 में हुआ, एंड भरतपुर 1818 में हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके कौन, लैप्स स्टेट अंडर द लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे, अगर बच्चा नहीं हुआ तो हमारे अंदर मिल जाएंगे आप, 1848 में लेके आए थे, 256 तक रहा। इसके अंडर कौन कौन उनके एनेक्स हुए, सतारा हुआ 1848 में, संबलपुर उड़ीसा का हुआ 1849 में, भगत हुआ 1850 में 50 में, उदयपुर भी हुआ 50 में, नागपुर हुआ 1854, झांसी हुआ 1855, अवध हुआ 1856 इन चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध को कहा तो आप चला नहीं पा रहे, आप हमें दे दो, ठीक है। रिलेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज क्या था, एंग्लो नेपाल रिलेशनशिप, ट्रीटी एंग्लो नेपाल के साथ है सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में हुआ। एंग्लो बर्मा रिलेशनशिप में क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ 1824 टू 26 में, सेकंड एंग्लो बर्मा वार हुआ 1852 में, थर्ड एंग्लो बर्मा वार 1885 में। एंग्लो तिब्बतियन रिलेशनशिप में क्या, ट्रीटी ऑफ लहासा साइन हुआ 1904 में। एंग्लो अफगान रिलेशनशिप में क्या हुआ, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ 1839 टू 42 तक। जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, लाइटन एंड पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ 1870 टू 1880 तक। ट्रीटी ऑफ गंडामक साइन हुआ अफगान के साथ में 1879 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हुआ, दुरंत एग्रीमेंट बना जिसको बाद में तोड़ दिया गया और सारा कुछ नॉर्थ फ्रंटियर अंग्रेजों के उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ, वहाँ पर पीस हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा खत्म होता है कॉन्क्वेस्ट टू इंडिया। अब इंडिया जो है, अब इंडिया नहीं रहा, ब्रिटिश इंडिया बन गया। अब आगे हम देखेंगे, चलिए पढ़ते रहिए, इसको डिटेल में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, जय हिंद।